अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। क्लास 10 यूनिट नंबर 1 1.4 बी स्मार्ट चिट चैट एक्टिविटी एंड लेसन एक्सप्लेन बाय इमरान बेंगलोरे। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चिट चैट एक्टिविटी देखो बेटा, यहाँ पर क्या है। Planning your career is not an easy task, but we can reduce the distance by making a proper choice. If we do what we love to do, the journey became smooth and leads success. मतलब करियर का प्लानिंग करने का बहुत इजी टास्क नहीं होता है, बट वी रिड्यूस द डिस्ट्रेस, मतलब जो स्ट्रेस होता है वो हमको क्या कहते हैं, हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं बाय मेकिंग प्रॉपर चॉइस, है अच्छी चॉइस। इफ़ वी डू व्हाट वी लव टू डू, अगर हम जो चाहे वो पढ़ना पसंद करेंगे तो जर्नी कैसा एकदम आसानी से चली हो जाती है। फॉलोइंग डायग्राम शो द इम्पोर्टेंस फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल चूजिंग अ करियर। मतलब जो चैट है वो हमको समझ में आता है कि क्या क्या है। डिस्कस इन योर ग्रुप विच फैक्टर यू रिगार्ड एज इम्पोर्टेंट वंस। ग्रुप में डिस्कस करो कौन सा फैक्टर इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। जैसा कि देखें यहाँ पर करियर फैक्टर्स है, स्किल, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, पर्सनैलिटी ट्रैट, डिमांड, फाइनेंशियल गेन्स, फैमिली, प्रोफेशन, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। ठीक है, इसका देखते हैं तुमको, आप जो ग्रुप में इसको डिस्कस करना है हर चीज़ के बारे में। उसके बाद देखें यहाँ पर नंबर 2 है एन एक्रोस्टिक इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग where the first letters in each of the line from another word. For example, friend। जैसे कि देखो, फ्रेंड के हर एक क्या मीनिंग होते हैं, हर एक अल्फ़ाबेट की एक मीनिंग होती है। फेथफुल, रिस्पेक्टेबल, इंस्पायरिंग, एनकरेजिंग, नोबल और डिपेंडेबल। ठीक है, बाद में उसके बाद तुमको खुद को तैयार करना है इसे। प्रिपेयर योर ओन सच acrostic for your dearest family member, name of the best friend, the quality और filling any position। यहाँ पर बनाया देखो आंसर इसका। बेस्ट फ्रेंड उसका नाम लिखना है तेजल। ट्रू, इफिशिएंटली, जॉली, एम्बिशियस, लिविंग। क्वालिटी क्या है उसमें, स्मार्ट, सोबर, मैनरली, एक्टिव, रेडिएंट एंड टैलेंट। ठीक है, ऐसे बनाना था इसको, एक्रोस्टिक कहते हैं। उसके बाद अगला है से वेदर। द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर यूज एज अ नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। मतलब जो अंडरलाइन किया गया है वो क्या है हमको लिखना है। जैसे आई वॉक, वॉक क्या है, ये वर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, यहाँ पर क्या है, नॉन में आ गया है ये। फिर बाद में देखिए, दे गिव मी अ गिफ्ट एवरी डे, नॉन में आ गया। यू कैन गिफ्ट हर अ स्टोरी बुक। ठीक है, ये वर्ब में आ गया। मतलब एक वर्ड जब प्रॉपर प्लेस में आता है तो उसकी पोजीशन चेंज होती है, कभी वर्ब का काम करेगा, कभी नॉन का, कभी एडजेक्टिव का काम करता है। फिर बाद में इट वाज सोल्ड एज अ गिफ्ट पैक, एडजेक्टिव में आएगा। दे ब्रॉड अ न्यू हाउस ऑन 10th स्ट्रीट, नॉन में आ गया ये हाउस इधर। बाद में द वाटर टैंक लीक एट लॉट, वर्ब में आ गया इसको। द ओल्ड एज होम हाउसेस 100 एजिंग एंड होमलेस पीपल, वर्ब में आ गया। ठीक है, इसको लिखना है, नोट डाउन करना है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है टॉपिक बी ए स्मार्ट, यानी स्मार्ट बनो। चैम्पियंस आयरन मेड इन जिम, मतलब जो चैम्पियंस होता है वो जिम में तैयार नहीं होते हैं। चैम्पियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, अ डिज़ायर, ड्रीम, अ विजन। मतलब जो चैम्पियन होता है वो कैसे बनता है, समथिंग दे हैव डीप
इनसाइड मतलब उनके अंदर कुछ चलते रहता है गहराई में। अ डिज़ायर, ख्वाहिश रहती है, ड्रीम रहते हैं और विजन रहता है, ख्वाब रहता है। दे हैव टू दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल। उनमें क्या होती है, स्किल होती है, महारत होती है, और विल चाहत होती है। बट दे विल मस्ट बी स्ट्रोंगर देन द स्किल, लेकिन वो स्किल से ज़्यादा मजबूत होते हैं। सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्रीव इन द सेम मैनर। जो सक्सेसफुल प्रोफेशनलिस्ट है उनमें भी सारी चीज़ें मौजूद होती है। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट, और हर के पास क्या होता है, हमारे पास नेचुरल टैलेंट होता है। इफ़ वी यूज़ दैट टैलेंट टू सेट आवर गोल इन लाइफ, हम जो हमारा टैलेंट है उसका सही इस्तेमाल करेंगे, अगर लाइफ में एक गोल सेट करेंगे, वी कैन ईजीली गेट सक्सेस इन लाइफ। अगर हम कोई भी काम करने हमारी लाइफ में गोल सेट करेंगे कि हमको ये करना है, ये बनना है, तो उसको हम हमारी ज़िंदगी में अच्छी आसानी से हासिल कर सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वी शैल नॉट अचीव आवर गोल इफ़ वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव देम। अगर हमको कामयाबी हासिल करना है तो हमको एक गोल सेट करना है, मतलब बगैर गोल सेट करे हम कोई भी कामयाबी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। सेटिंग गोल हैज़ टू वैल्यूएबल एसेट, मतलब जो भी सेटिंग गोल है, जो मकसद है, एम तुम्हारा, टू वैल्यूएबल एसेट है। एक अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड स्टेपिंग स्टोन टू एम्बुलेट द पाथ। ठीक है, मतलब जो भी तुम्हारा सेट रहेगा, वैल्यूएबल रहेगा, उसको दो रहेंगे, एक ओरिजिनलिटी, स्टेपिंग स्टोन टू द इल्यूमिनेट द पाथ। मतलब जो भी तुम्हारा रहेगा उसको सेट करना है लाइफ में, जो है उसको सही रास्ते पर। गोल्स पुट ऑन द एट द हेल्म ऑफ लाइफ, pursuing them acknowledgeable a better future situation. They help to steer a course of life rather than just simply drifting alone and getting the things happen। मतलब लाइफ में जो भी होता है तुमको एक लाइफ सेट करना होता है, जो ओरिजिनलिटी है, जो तुम में क्वालिटी है, उसको तुमको पहचानना होता है, उसके हिसाब से तुमको काम करना आता है। जो भी गोल तुम सेट करोगे उसमें तुम्हारे लाइफ में काम आएगा। और परसिंग एक्नॉलेजमेंट, यानी जो भी तुम काम करते हो उसका नॉलेज, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और बेटर सिचुएशन। जब भी कोई हादसा आता है जो उस सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो उसका तुमको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 है, देखो, सेटिंग गोल में अपीयर इजी, मतलब जो सेटिंग करते हो दिखने में इजी और आसान होता है, बट फॉर द सेम इट क्वाइट चैलेंजिंग। कोई भी गोल हम सेट करते हो दिखने में तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब उसको हम फॉलो करते हैं लेकिन तब समझ में आता है इसमें कितने चैलेंजिंग होता है। फियर ऑफ फेलियर में बी अवॉइडेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स, मतलब फियर ऑफ फेल्यूर में बी अवॉइडेड इन एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स, मतलब कोई भी गोल्स में हमको क्या करना है, नाकामयाबी का हमको क्या है, जो फियर, डर होता है उसको अवॉइड करना होता है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, वन हैज़ टू डिसाइड दैट वन वांट्स टू अचीव इन द एंड, मतलब अगर आप एक डिसाइड करेंगे लास्ट में उसको आप हासिल ही करते हो। टू अकम्प्लिश गोल्ड एक्सपर्ट रिकमेंडेड अ 5 स्टेप टू अप्रोच, मतलब साथ में गोल में हमको क्या है, एक्सपर्ट 5 रिकमेंडेड अप्रोच दिया गया है, मतलब 5 तरीके से तुम क्या कर सकते हो, गोल हासिल कर सकते हो एक्सपर्ट की राय के मुताबिक। स्मार्ट गोल्स आर मेथोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प पीपल टू रीच सक्सेस। स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, मतलब जो भी तुम्हारा गोल रहेगा, स्मार्ट गोल आर द मैथोलॉजिकल ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स पीपल टू रीच सक्सेस, मतलब स्मार्ट गोल है वो क्या होता है, लोगों की कामयाबी हासिल करने के लिए क्या है, मैथोलॉजी ऑफ थिंकिंग, यानी ज़्यादा सोचने से होता है, ज़्यादा सोच कर तुम हासिल कर सकते हो। स्मार्ट स्टैंड फॉर द स्पेसिफिक, स्मार्ट क्या है, क्या के लिए स्टैंड है, स्पेसिफिक,
measurable, achievable, realistic and time bound. अब यहाँ पर देखो स्मार्ट स्मार्ट गोल हैव अ स्पेसिफिक रेब्रिक, ठीक है। स्मार्ट के अब जो स्मार्ट के जो अल्फ़ाबेट है SMART, उसके बारे में उसमें एरोकस्टिक किया था। अब उसका हर एक काम को क्या क्या यहाँ पर एनालाइज करना है। पहला है एस फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब कोई भी चीज़ में हमको इन्वॉल्व होना है। इन्वॉल्व होने से आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक, यानी कि उस खास एरिया की हमको क्या होती है मालूम होती है, जो उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मोर स्पेसिफिक एरिया, और ज़्यादा स्पेसिफिक एरिया, मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल्स कैन बी, मतलब उसमें ज़्यादा तुम इन्वॉल्वमेंट रहेगा तुम्हारा, तो उस स्पेसिफिक एरिया में तुम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा महारत हासिल कर सकते हो। इट मेक ईजियर टू स्टे सेट पैरामीटर एंड टू वर्क टूवर्ड्स द गोल। ये क्या होता है तुमको, इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा आसानी होती है। एक पैरामीटर तुम सेट करते हो उस मकसद को हासिल करने। फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ ए बिल्डिंग हाउस, व्हाट एग्जैक्टली इज कैपेसिटी रिक्वायर्ड एंड हाउ लॉन्ग इट कैन रीच, मतलब सपोज तुम एक बिल्डिंग बना रहे हो, एक हाउस बना रहे हो, व्हाट एग्जैक्टली कैपेसिटी रिक्वायर्ड, मतलब तुमको इसमें कितनी कैपेसिटी होती है, और हाउ कैन इट स्ट्रेच, इसको हम कितना बड़ा और छोटा कर सकते हो, ठीक है। क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। नंबर 2 है मेजरेबल। क्वालिफाइंग गोल प्रोवाइड स्पेसिफिक वे टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट द गोल, मतलब क्वालिफाइंग गोल मतलब अच्छा गोल, क्वालिफाइंग गोल क्वालिफाई करने के लिए प्रोवाइड स्पेसिफिक वेज, मतलब एक स्पेसिफिक खास आपको रास्ता मिलता है। टू ट्रैक द प्रोग्रेस अगेंस्ट द गोल, उसके ज़रिए से हम क्या करते हैं हमारा प्रोग्रेस को हासिल कर सकते हैं। दिस मेक इज ईजी टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल पीरियड इंक्लूडिंग एरिया टू इम्प्रूव वाइल प्लेइंग। इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, इसको आसानी से बेंचमार्क अपन परफॉर्मेंस दे सकते हैं थ्रू आउट द गोल, यानी गोल के ज़रिए से पीरियड इंक्लूडिंग एरिया टू इम्प्रूव, उसके ज़रिए से उस पीरियड में हम क्या है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वाइल प्लेइंग, एग्जाम्पल देखो इसकी, वाइल प्लेइंग फुटबॉल वंस एग्जैक्ट रोल एंड पोजीशन हैज़ टू बी क्लियरली डिफाइंड। जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो हर एक का अलग अलग रोल डिफाइन करते हैं, बांट के देते हैं, वो अपने रोल के हिसाब से परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आगे देखो अचीवेबल, यानी कैसे हासिल हो सकता है। सेटिंग गोल दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम। सेटिंग गोल यानी कोई भी गोल सेट करते हैं उसमें भी कैन बी कम्प्लीट है, यानी उसको एक टाइम रखना चाहिए कंप्लीट इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उस टाइम में हमको उसको अचीव करना है। आफ्टर इन दिस गोल में एक्ट लाइक ए स्टेपिंग स्टोन टू हेल्प मीट ब्रॉडर गोल्स that further define the career. As a student, we can't become the president, a prime minister, but we can hope to reach those height in the future. मतलब हर एक का जो भी एक तुम्हारा गोल रहेगा उसको सेट करना होता है कि हमको ये टाइम में इतना करना होता है, बगैर टाइम पीरियड के इसके अपन कंप्लीट नहीं कर सकते। कोई भी रहता है स्टेपिंग माइल स्टेपिंग स्टोन्स टू हेल्प मीट द ब्रॉडर गोल्स, मतलब हमको क्या एक गोल से क्या होता है हमको ब्रॉडर गोल, एक गोल कंप्लीट होने के बाद उसके बाद और थोड़ा बढ़ाते हैं, इससे क्या बढ़ते जाता है। जैसे कि देखो एज ए स्टूडेंट, जैसे कि तालिब इल्म, वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, हम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, बट लेकिन कैन होप रीच टू दोज हाइट इन फ्यूचर, मतलब हम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तो बन नहीं सकते, लेकिन उसके हाइट उतने लेवल तक अपन जा सकते हैं। उसके बाद रियलिस्टिक है। It is an important to create goals that are within one's current skill set और area to expertise, मतलब जो भी हमको करना है गोल को सेट करना है विद इन द वंस करंट स्किल सेट, जो तुम्हारी स्किल है उसके हिसाब से करना है। बिल्डिंग एक्सपर्टाइज टेक टाइम्स, जो भी बनाते हो एक्सपर्टाइज में जो थोड़ा टाइम लगता है, सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम द एन एक्सपर्ट इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज अनरियलिस्टिक, मतलब एक छोटे से टाइम में ज़्यादा कामयाबी या हकीकी कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, अनरियलिस्टिक होता है ये। बीइंग रियलिस्टिक, इसको हमको क्या करना है, रियलिस्टिक बनने के लिए भी विल मेक इट ईजी टू बी सक्सेसफुल एट द अटेंडिंग गोल, मतलब कामयाबी रियलिस्टिक बनने के लिए हमको क्या करना है,
इजी टू सक्सेसफुल एट अटेंडिंग द गोल्स, यानी बहुत आसानी तरीके से हम गोल हासिल कर सकते हैं। इफ़ डिफेंसिव और नॉट एग्रेसिव, अगर हम डिफेंसिव रहेंगे और नॉट एग्रेसिव होंगे, गोल परहैप्स लैक ए रियलिज्म, मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वी मस्ट हैव टू क्लियर द पिक्चर इन माइंड, हमारे दिमाग में तस्वीर क्लियर होनी चाहिए। एंड मस्ट हैव टू एबिलिटी टू एडहेव टू द दैट पिक्चर, उस पिक्चर के जरिए से हमको सीधे सीधे आना चाहिए। रियलिस्टिक भी उसमें होना ज़रूरी होता है। उसके बाद देखो टाइम बाउंड है। इस्टेब्लिशिंग establish the time parameter around the each goal, and as it help the increase the focus and अकाउंटेबिलिटी, मतलब टाइम बाउंड का भी होना ज़रूरत। टाइम के साथ कोई भी गोल के लिए टाइम सेट करो, उसी टाइम में उसको कंप्लीट करना होता है। टू रिड्यूस द वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट, जैसे कि हमको वज़न कम करना होता है तो हमको क्या क्या करना चाहिए ये हमको पता होता है। बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन नेवर बिकम द रियलिटी। इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट एंड stress free through stressful thought. All these have to be practiced and implemented without the hesitation, doubt or indifferences, but within an डेडलाइन। मतलब जो भी तुमको करना होता है उसका एक टाइम सेट करना, टाइम बाउंड होता है। जैसा कि हमको वेट कम करना होता है, तुमको पता है कि हमको क्या करना चाहिए, देखिए खाना कितना चाहिए, डाइट कैसे होनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या करने से कैसे होता है, ये पूरा हमको चीज़ का पता था। जो भी करना है उसको बिल्कुल सही तरीके से करना, हेजिटेट नहीं होना चाहिए। विज़न, विश, इंटेंशन एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल, जो भी तुम्हारे विजन रहेंगे, विशेष रहेंगे, इंटेंशन, ड्रीम्स आर वैल्यूएबल है। दे स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन एंड करेज यू करेज टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच। और ये हमको क्या कहते हैं, हिम्मत दिलाते हैं। इमेजिनेशन होता है कि हमको क्या करना क्या नहीं, हम जो भी करते हैं वो हिम्मत मिलती है। इन ऑर्डर डैट टू गेट देयर हाउ एवर एंड वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेज डाउन टू अर्थ एंड प्लान एग्जीक्यूट एंड स्ट्रेटजीज। जो भी हमको करना होता है तो हमको ज़मीन से जुड़े हुए रहना चाहिए। एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होती है, ये सब उसमें होना चाहिए। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फॉर डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट। हमको जो भी हासिल करना होता है इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी, कितनी क्वांटिटी में कितनी क्वालिटी होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूरा उसमें डायरेक्ट आता है। लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट, इफ़ यू डोंट पुट द एनीथिंग वी कांट गेट एनीथिंग। मतलब लाइफ में क्या होता है, ट्रम्पेट एक कामयाबी होता है। अगर कुछ डालेंगे तो हमको, अगर हम कुछ नहीं डालेंगे तो हमको कुछ हासिल नहीं होगा। लास्ट पैराग्राफ देखो, सक्सेस इज़ ए वॉक इन द डार्क, यानी सक्सेस क्या है, एक अंधेरे में चलने की तरह होता है। फाइंडिंग द राइट फुटपॉथ, और हमको क्या होता है, सही स्टेप, सही रास्ता में ढूंढना होता है। प्रेशियसली मास्टरिंग द स्किल एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस, मतलब उसमें कोई कामयाबी हासिल होती है अगर चलेंगे, उसमें दौड़ेंगे तो समझ में आएगा। ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम। सब ये कैसे पे डिपेंड होता है कि हम इसको कैसे अप्रोच करते हैं और जो प्रॉब्लम आती है कैसी तरह से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू बी इन फाइंड ए फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप। सारा द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम, मतलब सबसे इसमें बेस्ट तरीका ये है कि वेयर वी आर, हम कहाँ हैं, टू वेयर वी वांट टू बी, और हम कहाँ हमको जाना है, टू फाइंड द फुटिंग द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेप। व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप इट शुड सपोर्ट होल्ड अस विदाउट क्रैक। 3-3-1-3, मतलब हमको कुछ भी करना है, हमको डिसाइड करना है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। अगला स्टेप हमारी मदद करेगा, हम कैसे करना है, कहाँ पे जाना है। ठीक है, बिल्कुल आसान था। होल्ड अस विदाउट अ क्रैक, 3-1-3, 3 तरह की एग्जाम्पल दी गई है। डिज़ाइन एंड कंसेप्ट बाय इमरान बेंगलोरे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।